देश भर में होली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस पर्व की शुरुआत सबसे पहले ब्रज में की जाती है। होली खेलने से पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन में राजा हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा सुनने को मिलती है और होलिका को खलनायिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन पौराणिक कथा मिलती है जिसमें वह एक बेबस प्रेमिका होती है जो अपने प्रिय इलौजी को बचाने के लिए मौत को गले लगा लेती है। आइए जानते हैं होलिका की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में, जो होलिका दहन के साथ ही मिट गई। होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका विवाह इलौजी से तय हुआ था और दोनों एक दूसरे से काफी प्रेम करते थे। इलौजी हिरण्यकश्यप के पड़ोसी राज्य के राजकुमार थे। दोनों का विवाह भी तय हो चुका था, मगर शायद उनके नसीब में साथ रहना नहीं लिखा था। होलिका का विवाह इलौजी से फाल्गुन पूर्णिमा के दिन तय हो गया था, लेकिन पूर्णिमा की रात कुछ और ही मंजूर था। इधर हिरण्यकश्यप अपने बेटे और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद से काफी परेशान था। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत सारी यातनाएं दी। वह भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था और खुद को भगवान मानता था। इसी कारण प्रहलाद का भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भावना उसे अच्छा नहीं लगता था। उसने प्रहलाद को बहुत समझने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद का भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव नहीं कम हुआ। अंत में हिरण्यकश्यप ने हार कर प्रहलाद को मारने की सोची और कई बार मारने का प्रयास भी किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर बार बचता गया। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद की प्रभु भक्ति से परेशान था। ऐसे में उसने होलिका को उसे मारने का आदेश दिया। होलिका अपने भतीजे से प्यार करती थी। ऐसे में उसने अपने भाई को समझाया, मगर इस पर भाई ने होलिका का विवाह न होने की उसे धमकी दी। ऐसे में उसे मजबूरन यह काम करना पड़ा। होलिका एक राक्षसी थी। उसके पास एक ऐसा वस्त्र था जिससे आग उसे जला नहीं सकती थी। ऐसे में हिरण्यकश्यप ने उसे अपने पुत्र प्रहलाद को मारने को कहा। ऐसे में भाई की बात मानकर वह अपने भतीजे को लेकर अग्निकुंड में बैठ गई, मगर भगवान की कृपा प्रहलाद पर होने से वह बच गया। उसी दिन होलिका के विवाह की तिथि भी थी। इन सब बातों से बेखबर इलौजी बारात लेकर आ रहे थे और होलिका प्रहलाद को जलाने की कोशिश में स्वयं जलकर भस्म हो गई। जब इलौजी बारात लेकर पहुंचे तब तक होलिका की देह खाक हो चुकी थी। इलौजी यह सब सहन नहीं कर पाए और उन्होंने भी हवन में कूद लगा दी। तब तक आग बुझ चुकी थी। अपना संतुलन खोकर वे राख और लकड़ियां लोगों पर फेंकने लगे। उसी हालत में बावले से होकर उन्होंने जीवन काटा। होलिका इलौजी की प्रेम कहानी आज भी हिमाचल प्रदेश के लोग याद करते हैं। होलिका एक देवी थी जो आर्षि द्वारा दिए गए श्राप को भुगत रही थी। मृत्यु के कारण उस जन्म का उसका श्राप पूर्ण हो गया और अग्नि में जलने के कारण वह शुद्ध हो गई। इसी कारण से होलिका को राक्षसी होने के बाद भी होलिका दहन वाले दिन देवी रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि होलिका दहन वाले दिन अग्नि में एक मुट्ठी चावल डालने से होलिका देवी की कृपा बनी रहती है और कोई भी आपका अहित नहीं कर पाता है। ऐसा सुना जाता है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी अपना प्राण त्याग दिया करती थी, जिसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता था। लेकिन इलौजी महाराज की कहानी एकदम अलग है। इन्होंने अपनी पत्नी की याद में अपने प्राण त्याग दिए थे, इसलिए इन्हें इतिहास का ऐसा पुरुष बताया जाता है कि जो पत्नी की याद में सते हुए थे। इलौजी हिरण्यकश्यप की बहन होलिका से प्रेम करते थे और शादी के बंधन में बंधने ही वाले थे। शादी से ठीक पहले ही होलिका का आग में जलने से निधन हो गया। प्रेम की अनोखी दुनिया में खोकर कोई बाहर आना ही नहीं चाहता। वह जिसे प्यार करता है खुली आंखों से भी उसी के सपने देखता है। उसके साथ बिताई घड़ियों को बार बार याद करता है। उसके लिए सजना संवरना चाहता है। यही नहीं, औरों से बात करते हुए भी उसी का जिक्र चाहता है। यही प्यार का दीवानापन है और इस दीवानेपन में जो आनंद है वह संसार की किसी भौतिकता में नहीं है। आज की तेज रफ्तार से दौड़ती जिंदगी में व्यक्ति जब एक दूसरे को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ने की होड़ में संवेदनाओं को खोता चला जा रहा है, रिश्तों और एहसासों से दूर
संपन्नता में क्षणिक सुख खोजने के प्रयास में लगा रहता है। ऐसी स्थिति में जहां प्यार बैंक बैलेंस और स्थायित्व देखकर किया जाता है, वहां सच्ची मोहब्बत, पहली नजर का प्यार और प्यार में पागलपन जैसी बातें बेमानी लगती हैं। परंतु प्रेम शाश्वत है। प्रेम सोच समझ कर की जाने वाली चीज नहीं है। कोई कितना भी सोचे, यदि उसे सच्चा प्रेम हो गया तो उसके लिए दुनिया की हर चीज गौण हो जाती है। प्रेम की अनुभूति विलक्षण है। प्यार कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। इसका एहसास तो तब होता है जब मन सदैव किसी का सामीप्य चाहने लगता है, उसकी मुस्कुराहट पर खिल उठता है, उसके दर्द से तड़ीडें छिपने लगता है, उस पर सर्वस्व समर्पित करना चाहता है बिना किसी प्रतिदान की आशा के। मोहब्बत एक एहसास है जिसे रूह से महसूस किया जा सकता है। यह उस अनादि अनंत ईश्वर की तरह है जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। प्यार जो हमारे संपूर्ण जीवन में विभिन्न रूपों में सामने आता है, जो यह एहसास दिलाता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। प्रेम चतुर मनुष्यों के लिए नहीं है, वह तो शिशु से सरल हृदय की वस्तु है। सच्चा प्रेम प्रतिदान नहीं चाहता, बल्कि उसकी खुशियों के लिए बलिदान करता है। प्रिय की निष्ठुरता भी उसे कम नहीं कर सकती। वास्तव में प्रेम के पथ में प्रेमी और प्रिय दो नहीं, एक हुआ करते हैं। एक की खुशी दूसरे की आंखों में छलकती है और किसी के दुख से किसी की आंख भर आती है। प्यार की याद हो या किसी व्यक्ति विशेष की याद का एहसास होता है। जब आप अपने प्यार से दूर हो जाते हैं, दूर जाने पर ही प्यार की याद सबसे ज्यादा आती है। और कहते हैं कि कद्र भी तभी होती है जब आप किसी से दूर जाते हैं। साथ रहने पर प्यार कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब दूर जाने की बात आती है तब एक दूसरे की अहमियत का पता चलता है। आप जिससे प्यार करते हैं, जब वो आपसे दूर जाता है तो शुरू में तो आपको एहसास ही नहीं होता, लेकिन कुछ दिन बीतने पर सांसें जैसे अटकने लगती हैं और आपको उस शख्स की याद आने लगती है जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हैं। जब दो लोग साथ होते हैं तब तो अपने प्यार का इजहार करते नहीं हैं, लेकिन जब वो दूर चला जाए तो उन्हें अपना प्यार याद आने लगता है। उठते बैठते, सोते जागते, हंसते खेलते, जिंदगी के हर सेकंड पर बस उसका ही नाम लिखा दिखता है। दूर जाने को लेकर रोना हर रोज का काम बन जाता है। प्यार की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी और अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इसका एहसास भी किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दूर जाने पर ही प्यार का एहसास क्यों होता है? जब आप अपने पार्टनर से दूर जाते हैं तो आपको उसकी कमी महसूस होने लगती है, जबकि साथ रहते हुए इस बात का एहसास ही नहीं हो पाता। जब आप किसी के साथ रहते हैं और उनके साथ समय बिताते रहते हैं या घंटों उनसे बात करते हैं, तो आपको उनके साथ अपने प्यार की गहराई या अटैचमेंट का एहसास नहीं होता है, लेकिन उनके दूर जाते ही आपको खालीपन महसूस होने लगता है। मन बार बार उनके बारे में ही सोचने लगता है और ऐसे में उनकी याद आना तो लाजिमी है। आप रूटीन से किसी से बात करते रहें और एक दिन अचानक से आपको वो रूटीन टूट जाए तो कुछ खाली खाली सा लगने लगता है। सुबह उठे, अपने दोस्त को कॉल किया, रात को सोए तो उसी दोस्त से बात करके। ऐसे में जब आपका ये रूटीन टूटने लगता है तो उस इंसान की अहमियत के बारे में भी पता चलता है। जब पहले की तरह आप किसी से बात नहीं कर पाते तो उसकी कमी का एहसास होता है और तब आपको पता चलता है कि वो इंसान आपकी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है।